स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली का आपका जो प्रैक्टिस पेपर है सेशन 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स का पेपर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का। आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। पेपर जो है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है, ABCDE। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे MCQ एक नंबर के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई जो आपकी 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स की। एक केस बेस्ड स्टडी होगी और 4 मार्क्स को भी 1, 1 और 2 यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में डिवाइड कर रखा होगा। और नीट फिगर्स बनानी है आपको। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है अगर दी नहीं है तो। और सीरियल नंबर वगैरह और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए। अब सेक्शन ए क्वेश्चंस हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पेपर में कहीं भी नहीं बता रखा कि ये बेसिक पेपर है या सैम्पल बेसिक है या ये आपका ये स्टैंडर्ड का है। दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के लिए ही बना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 3/7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, तो होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है और ना होने की, दोनों को मिला के क्या होता है 1 होता है। यानी अगर होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है तो ना होने की क्या होगी 1 - 3/7। यानी पूरा अगर आपके पास टोटल 2 सिक्के हैं या 2 रुपये हैं आपके पास और 1 रुपये मैंने खा लिए तो बचे 1 रुपये ना। तो क्या करा, 2 में से 1 घटाया क्योंकि 1 खा चुके हैं आप, तो 1 ही बचेगा ना। वैसे ही आपको करना होता है। तो 1 - 3/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 - 3/7। अब यहाँ पे 1 है नीचे डिनोमिनेटर, तो सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 - 3/7। तो क्या आ जाएगा 4/7। और 4/7 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी आपका करेक्ट होगा। सेकेंड है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - my = -9 हैज़ नो सॉल्यूशन। अब इसमें नो सॉल्यूशन देखना है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। आपको m की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन को पहले जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वैसे लिख लेते हैं। 6x - 3y + 10 इक्वल में 0 है, ठीक है। नेक्स्ट है 2x - my और यहाँ पे माइनस का 9 है ना इक्वेशन के इक्वल में, तो हम माइनस के 9 को इधर आके प्लस का 9 कर देंगे इक्वल में 0। अब A1/A2 क्या है 6/2, B1/B2 -3/m। तो हमें लास्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें तो m की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा 6m, या हम इसे काट सकते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 3 = तो ये हो जाएगा 3m इक्वल में -3। या और यहाँ पे नीचे ही माइनस था तो माइनस से माइनस साइन कटा, तो माइनस का साइन भी यहाँ पे हट गया हमारा। नेक्स्ट 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये हम इसे सॉल्व कर लेंगे। m की वैल्यू 1 आ गई, यानी m = 3/3 करेंगे हम, तो 3 से 3 कटा 1 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है वो को प्राइम नंबर है। जैसे लाइक 4, 7 और 4, 8, 12, 16 जितने भी ऐसे नंबर है वो सारे को प्राइम नंबर है। और इनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन है। ये एज आप याद कर सकते हैं, इसे सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन अल्फ़ा एंड बीटा जो है जीरोज़ हैं पॉलिनॉमियल, इसके आपको α² + β² निकालना है। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस, मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। यहाँ पे -b/a, b की जगह क्या है, इक्वेशन क्या होती है आपकी ax² + bx - c या +c, यही तो होती है ना आपकी जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें -b, तो -b की वैल्यू हमारी a, माइनस का a है, यहाँ पे माइनस का a, और b की जो वैल्यू है वो माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो हम माइनस का और लगाएंगे। देन a की वैल्यू यहाँ पे x की जगह कुछ नहीं दे रखा तो a की वैल्यू हमने 1। तो ये हमारा सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a आ जाएगा आपका इसका आंसर। देन अल्फ़ा × बीटा आपका है c/a होता है। c यहाँ पे माइनस का b है
एंड ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस बी, हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा माइनस बी आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही निकाल खोलना है हमें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो निकालना है, पर और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारी अभी हमने वैल्यू निकाली ए आई, और ए का स्क्वायर कर दो। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसे यही सेम लिख देना आप। प्लस में 2 लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अभी हमारी आई थी माइनस बी जो हमने निकाली, तो इसको इस साइड लाएंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल में हमारा ये जो ए स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ये जो माइनस का 2 भी है, प्लस माइनस माइनस हमारा प्लस माइनस का 2 भी हो जाएगा, तो इसे आप माइनस का 2 भी कर देंगे, माइनस का 2b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन, इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके सम ऑफ जीरोज़ -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -10। तो आपको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक तो एस एक्स प्लस पी, ये होता है सम ऑफ जीरोज़, प्लस में प्रोडक्ट करना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, माइनस का लगा दिया, और हमारा एक जीरो यानी सम ऑफ जीरोज़ क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिया, एक्स लगा दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ माइनस का 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 10, यानी प्लस माइनस 10, तो ये माइनस का यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे HCF दे रखा है 3, 36 और 54 का 6 दे रखा है। एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं नंबर का, तो आपको पता है किसी भी दो नंबर का HCF और एलसीएम, वो फॉर्मूला HCF इंटू एलसीएम कर दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने HCF लिख दिया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिख दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF हमें 6 दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम में लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे एक 336 दे रखा है और एक 54 दे रखा है। अब 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे। 6 की टेबल में 54 9 बार में आता है, 336 इंटू 9 करेंगे तो आपकी वैल्यू 3024 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234। तो 234 आपका, तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं। 234 को 2 से करेंगे तो ये आपका 2, 1 और 34 हमारा कितनी बार में जाएगा, ये हमारा 17 बार में जाएगा। देन 3 से करेंगे आपका ये 3 9 बार में जाएगा, और फिर 2 27 हमारा ये 3 7 9 होगा, फिर 2 कैरी होंगे 27 बनेगा, 27 3 9 27 हो जाएगा। फिर ये आपका 3 से ही चले जाएगा, पहले 3 से जाएगा 13, फिर 13 से जाएगा आपका 1, डायरेक्ट कर लिया, आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको एरिया दे रखा है क्वाड्रेंट का जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है। थीटा आपको पता है क्वाड्रेंट है तो यानी 90 डिग्री का ये एंगल होगा। एरिया निकालना है आपको क्वाड्रेंट का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। क्वाड्रेंट है इसलिए 4 लगा रहे क्योंकि क्वाड्रेंट एक सर्कल को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, तभी 90 का एंगल बनता है, क्वाड्रेंट कहलाता है वो। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 14 दे रखा है, 14 इंटू 14 और डिवाइड बाई 4 है तो नीचे 4 कर दिया। अब 7 1 7, 7 2 14, फिर ये आपका 2 1 2, 2 2 4, देन 2 से ये 11। अब क्या बचा, 11 इंटू 14 करना है, तो 11 इंटू 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आपका आंसर डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा ऑब्जर्वेशन इज असेंडिंग। जो मीडियन आपको दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में 27.5, आपको वैल्यू बतानी है एक्स की। मीडियन दे रखा है, कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर है यानी आपका इवन नंबर है। और इवन नंबर को मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वही करते हैं हम। x + 2 और x + 3 डिवाइड बाई 2
इक्वल में हमें मीन दे रखा है 27.5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 27.5 को अगर हम पहले इधर यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, 2x + 5 इक्वल में 27.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारा 55 जो है 55 आंसर आ जाएगा। 55 है, 5 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/2 25। तो यहाँ पे आप देखिए जो आंसर ए है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ये फिगर आपको दे रखी है, ए पी जो है वो ए पी आपको गिवन फिगर में ए पी ए क्यू बी सी टेंजेंट दे रखी है, ए पी ए क्यू बी सी साइड टेंजेंट्स है। ए बी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ये 5 दे रखा है, ए सी आपको 6 दे रखा है, बी सी आपको 4 दे रखी है। आपको देन लेंथ ऑफ ए पी बताना है सेंटीमीटर में, यानी पूरी ए पी की सेंटीमीटर में लेंथ बताइए। ये कैसे करेंगे हम, हमें पता है जो बी आर है इसे हम आर पॉइंट मान लेते हैं, बी आर होगा वो हमारा पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही है। देन हमारा सी आर है वो सी क्यू के इक्वल होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। बी आर हमारा पी बी या बी पी कुछ भी कह लो, बी पी आर सी हमारा या सी आर हमारा सी क्यू के इक्वल होगा, ए पी हमारा ए क्यू के इक्वल होगा, ए पी ए क्यू के भी इक्वल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रही है। तो अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हमें बता रखा है ये 5 है, ये 6 है और ये हमारा 4 है। तो हम इससे पेरीमीटर निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ए बी में हम बी सी प्लस कर देंगे प्लस में ए सी, यही तो होता है तीनों साइड का सम। तो ए बी हमारी 5 है, बी सी हमारी 6 है, ये हमारी 4 है, तीनों को प्लस करेंगे 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर ही थोड़ा निकालना था हमें। अब क्या करते हैं हम, बी सी आप देख सकते हैं बी सी 2 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ मैं आप ध्यान से देखें तो बी सी या आर पॉइंट माना था, बी आर और सी आर में डिवाइड है। हमने क्या करा था, ए बी प्लस बी सी प्लस हमारा ए सी इक्वल में 15 सेंटीमीटर आया था। अब बी सी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी प्लस बी सी को हमने कर दिया बी आर में प्लस में आर सी में प्लस ए सी इक्वल में हमारा ये 15 आ गया। अब आप देखिए बी सी को बी आर प्लस आर सी दोनों मिला के बी सी तो बनेगा ना, वही लिख दिया। अब ए बी का ए बी लिखा, बी आर, अब बी आर को हम बी पी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की इक्वल ही तो है, क्योंकि एक ही टाइम पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है। तो ए बी बी आर को हमने क्या लिख दिया, बी पी लिख दिया, जो हमने उसके इक्वल बताया था। यहाँ पे मैंने बताया था ना बी आर हमारा बी पी के इक्वल होगा, मैंने ये आपको शो करके दिखा दिया था, वो भी आपको लिखना है। आर सी ऐसी हमारा क्यू सी सी क्यू के इक्वल होगा, प्लस में ए सी को हमने ऐसी ए सी लिख दिया इक्वल में 15 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी क्या बन रहा है, ए बी बना रहा है, देन ए सी ये वाला ए सी प्लस सी क्यू क्या बना रहा है, ए क्यू बना रहा है। तो ए बी प्लस ए क्यू क्या आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर का आ गया। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। ए पी प्लस ए क्यू हमारा 15 सेंटीमीटर बना रहा है। अब ए क्यू ए पी और ए क्यू की भी तो इक्वल है, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये भी टेंजेंट बन रहा है, तो हमें ए पी प्लस ए क्यू को हम ए पी ही लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसके इक्वल ही तो है। तो क्या हो गया, ये 2 ए पी बन गया, 2 ए पी इक्वल टू 15। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको निकालना था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बैग में 6 बॉल्स रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, एक बॉल रैंडमली निकाल ली जाती है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लू बॉल की। तो कोई भी रेड बॉल भी तो निकल सकती है ना रैंडमली, तो हम ब्लू बॉल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 5/11 होगी, क्योंकि टोटल बॉल 11 है और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 5/11 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही होती है जिनका यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन बनता है। व्हाट टाइप ऑफ लाइन इज दिस ग्राफ प्रेजेंट, तो वो इंटरसेक्टिंग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ABC ट्राइंगल जो है वो ABC ट्राइंगल है, ABC एंड एक ट्राइंगल आपका है DEF। एंगल A जो है आपका 45 डिग्री है, एंगल C जो है आपका वो 55 डिग्री है। तो एंगल E बताइए।
तो एंगल ए डी भी आपका 45 ही होगा, एंगल सी भी आपका 55 ही होगा, दोनों को प्लस करेंगे 100 हो जाएगा। तो एंगल बी यानी आपका 80 डिग्री 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री बचेगा। तो एंगल बी आपका 80 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ई भी आपका 80 डिग्री होगा, क्योंकि वो उस ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर है। एंड आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने 180 से माइनस करा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक पेंडुलम की स्ट्रिंग जो है वो एक एंगल 30 डिग्री से घूमती है। एंगल आपको दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 17.6 सेंटीमीटर। आपको पेंडुलम की लेंथ यानी इसकी रेडियस समझ लीजिए, रेडियस बतानी है। तो लेंथ ऑफ आर्क पता है, थीटा पता है, वो सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। वैसे MCQ है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क तो वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है 17.6, थीटा हमें 30 डिग्री दे रखा है, 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमें निकालना है। तो जो जो कट रहा है वो काट देते हैं, जस्ट लाइक सीधा ये हमारा 3 और ये हमारा 12 से कट गया। देन 12 आपका 6 पे कटा, ये 2 से, 2 1 2, 2 6 12, फिर 6 हमारा 3 बना, ये बना 11। देन तो यहाँ 7 3 एंड 11 यहाँ पे बचे, तो 17.6 7 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 11 ऊपर था तो वो डिवाइड में आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट ये सब अब मल्टीप्लाई, ये 11 1 7 17.6 से कट जाएगा, ये 176 कितनी बार में आता है। तो ये हमारा 1.6 रहा है, पॉइंट लगा इसलिए 1.6 को 21 1.6 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आंसर आपका 33.6 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सर्वाइवर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर। उसे हाइट ऑफ टावर निकालनी थी। उसने देखा कि जो एंगल ए है, tan ए है, वो आपका 3/4 है। tan ए क्या होता है? पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर इफ़ ए इज़ 40 मीटर फ्रॉम इट्स बेस? ए हमारा 14, बेस हमारा 14 सेंटीमीटर है। आपको टावर की हाइट बतानी है। तो हमें पता है tan ए हमारा होता है पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस हमारा है AB। परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है, बेस हमें 4 दे रखा है, BC और AB की भी वैल्यू हमें 14 दे रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सॉल्व करने के लिए या तो हम इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ये इसका 120 हो जाएगा अपॉन में 4, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट देखना है तो 3/4 इक्वल में BC अपॉन में 40 है। तो ये 4 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 आ रहा है, तो 3 भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 30 बनेगा। तो इसमें आपका जो आंसर है वो 13 मीटर है, वो करेक्ट हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर या मीटर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 पॉलिनोमियल्स है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ कॉस सेक थीटा 3/2 दे रखा है तो 4 cos x स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अनुसार। तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसके वे में हमने इसे लिया है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 1 यहाँ पे साथ साथ। अब 4 2 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 3/2, तो 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 1। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आपका 4 -1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 9/2 -1। 9/2 में से -1 करेंगे तो आपका 7/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाहर 4 से
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका जो 14 आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटर दे रखा है ABCD जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल, PB + CR किसके इक्वल होगा? तो आप देख सकते हैं ये टेंजेंट बन रही है। अगर CR हमारा BQ के इक्वल है, CR हमारा CQ के इक्वल होगा और PB हमारा BC के इक्वल होगा। तो ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये वाला हमारा, ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं? BC बना रहे हैं, तो BC आपका आंसर होगा। 19 क्वेश्चन है, ABC आर इन AP इफ़ ओनली 2B = A + C। तो अगर 3 नंबर हमारे लगातार AP में जस्ट लाइक 3 6 9, तो अगर हम 9 + 3 करेंगे तो जस्ट लाइक इनका डिफरेंस 3 3 का है। तो अगर ये तीनों AP में है तो इन दोनों का सम करेंगे हम 12 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी बीच वाली टर्म आ जाती है, यही AB कहलाती है। यही हमारा एक रूल है। तो ABC अगर AP में, तो अगर हम दोनों को प्लस करके यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उसके साथ इधर आके डिवाइड में हो तो B की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो यस ये करेक्ट है एकदम असर्शन। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n²। तो यस जो फर्स्ट n ऑड नंबर है उसका जो नंबर होता है वो n² ही होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये ऑड नेचुरल नंबर और AP का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट A आपको दे रखा है और B दे रखा है, एक सर्कल पे लाई करते हैं, सेंटर O है, देन x की वैल्यू आपकी 2 होगी। तो इसे जो है तो एक सर्कल आप इसमें बनाएंगे, इसमें जो और दो आपकी यहाँ पे एक पॉइंट A हमने 4,3 दे रखा है और एक पॉइंट B हमारा x,5 है, जो कि सर्कल सेंटर O 2,3 से लाई करते हैं। ये हमारे दे रखा है। आपको AO OB के इक्वल शो करना है, तो AO हमारा OB के इक्वल शो होगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका 4 लेंगे और इसका हमारा 4, इसका x2 - x1 करेंगे और इसका y2 - y1 करेंगे। फार्मूला 4 तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल में आपका OB का लगा देंगे हम। तो B में हमारा x है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 हमारा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 - 3 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये हमारा 4 आ गया। √4 x - 2 का होल स्क्वायर, ये अभी हम नहीं खोल रहे। 5 - 3 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 √, तो √ से √ कट गया। अब इसे आगे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 4 = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, तो प्लस का 4 इधर, प्लस का 4 दोनों कट जाएगा, इधर आके माइनस का ही रहेगा। x - 2 का स्क्वायर = 0। अब किसी का स्क्वायर 0 है तो हम उस नंबर को भी तो 0 बोल सकते हैं। अगर 16 0 के इक्वल है तो 4 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 भी तो 0 के इक्वल ही होगा ना। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी है। तो x - 2 भी आपका इक्वल 0 के ही होगा। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यस जो x की वैल्यू 2 ही है, करेक्ट है। 20 ये असर्शन आपका 2 है। देन सेंटर ऑफ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो हर कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है। तो नहीं, कॉर्ड तो यहाँ बनती है और सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ होता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट था सेक्शन ए वो कंप्लीट करा है। सेक्शन में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।